शहरोज कैम और सनी के साथ आउटिंग करने बाहर जा रहा होता है कि रास्ते में शाहाना बेगम मिल जाती हैं और वो उसको रोक लेती हैं। कहती हैं कि कैम और सनी जाएं, लेकिन शहरोज रुक जाए क्योंकि उसने अपने दूसरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। दूसरे बच्चे यानी कि शहरोज और दानिया के बेटे, जिनको कि शाहाना बेगम ने वापस बुला लिया है। ये बात कैम को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन शहरोज वही करता है जो कि उसकी माँ कह रही है और रुक जाता है। कैम मुंह बना के चली जाती है। दानिया हॉस्पिटल पहुंचती है अपने नाना की अयादत के लिए, उनकी देखभाल के लिए, लेकिन वहां पर मीडिया मौजूद होता है जो कि उसका नाक में दम कर देता है। उससे उसकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में सवाल करता है और पहली बार दानिया चीखना शुरू कर देती है क्योंकि वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी होती है। डॉक्टर हसन उसको मीडिया के झुमगट्टे से निकालता है और अपने ऑफिस में ले जाता है, पानी शानी पिलाता है, तसल्ली देता है और इस बात पे उसको शदीद हैरत होती है कि इन चंद मिनटों में ही मीडिया ने उसका और दानिया का अफेयर बना दिया होता है। ये सब कुछ मीडिया में इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इस सब के पीछे शाहाना बेगम होती हैं जो कि दानिया की किरदार कुशी करने के पीछे पड़ी हुई हैं। शाहाना बेगम शहरोज को समझाती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करे ताकि वो उसको बाप के तौर पर पहचाने। डॉक्टर हसन के घर में उनका इरिटेटिंग मुलाजिम छोटू इस बात की निशानदही करता है कि डॉक्टर हसन को शायद दानिया बेगम पसंद आ गई हैं और उनकी शायद कुछ सेटिंग हो सकती है, कोई शादी वादी हो सकती है। ये बात डॉक्टर हसन की अम्मा को भी समझ में आती है और वो कहती हैं कि वो डॉक्टर हसन को खाना खिलाने के बहाने हॉस्पिटल जाएंगी और हालात का खुद जायजा लेंगी। दानिया के बच्चों की वजह से शाहाना बेगम और घर के बाकी लोग भी खूब तंग आए हुए होते हैं उनके रोने शोने की आवाज़ सुनकर, लेकिन शाहाना बेगम बज़िद होती हैं कि उन बच्चों को इधर ही रखना है और उनका मकसद बच्चों की मोहब्बत नहीं बल्कि दानिया को तंग करना है ताकि दानिया डिस्ट्रैक्टेड रहे और सियासत को छोड़ दे। ये बात ना शहरोज को पसंद होती है ना अलमास को पसंद होती है, लेकिन शाहाना बेगम की बातों के सामने सबकी किसी की कुछ नहीं चलती। डॉक्टर हसन की अम्मा हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, वहां पर दानिया से मुलाकात करती हैं, उनको दानिया पसंद भी आती है। उसके बाद दानिया की नाना की अयादत करती हैं और उनसे भी हेलो हाय करती हैं। फिर बाद में हसन यानी कि अपने बेटे के ऑफिस में जाती हैं उसको खाना खिलाने के लिए और वहाँ पर दानिया के बारे में अपनी पसंदीदी का इजहार करती हैं, जिसपे कि डॉक्टर हसन चिढ़ जाता है और इस तरह की कोई इशारतन बात करता है कि शायद उसकी अम्मा ने पहले भी उसका दिल तोड़ा था और वहाँ से इरिटेट होके चला जाता है और अपनी अम्मा को भी घर जाने का कहता है, जिस पे कि वो उदास हो जाती हैं। लेकिन ये कहानी अभी तक खुल के सामने नहीं आई कि अम्मा ने क्या दिल तोड़ा था डॉक्टर हसन का। डॉक्टर हसन बाद में दानिया के नाना के कमरे में आता है, वहाँ पे दानिया को सोते हुए देखता है। उसको दानिया थोड़ी थोड़ी अच्छी भी लगना शुरू हो गई होती है। बहरहाल वो दानिया के नाना को कहता है कि अब वो ठीक हो गए हैं और घर जा सकते हैं। फिर उनको घर छोड़ने अपनी गाड़ी पे भी चला जाता है, वहाँ पर कॉफ़ी शॉफ़ी पीता है और इसी दौरान दानिया से कुछ बात करता है और उसको तसल्ली देता है कि आस्ता आस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे भी उसके वापस आ जाएंगे।